हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश वो देश है जो इस समय भारत के द्वारा किए गए तमाम एहसानों को भूल करके भारत की कट्टरता और भारत की नफरत में डूबा हुआ है। और एक के बाद उनके द्वारा ऐसे उल फजूल जो बयान है वो दिए जा रहे हैं, जो इस तरफ इंगित कर रहे हैं कि उनकी नफरत भारत को लेकर कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन बड़ा सेटबैक बांग्लादेश का इंतजार कर रहा है। आप सबको पता है कि बांग्लादेशी वायुसेना प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बांग्लादेश की वायुसेना को मजबूत करने के लिए इस समय तमाम जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं उनकी तरफ देख रहा है, जिसमें उन्होंने नाम में जेट एन सीई और F-16 फाल्कन का नाम भी लिया है। लेकिन एक तरफ जहां चाइना के साथ अभी जेट एन फाइटर्स को लेकर बात चल रही है, तो ही बांग्लादेश को अमेरिका की तरफ से एक बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। क्योंकि अमेरिका ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि बांग्लादेश ने अमेरिका से जो F-16 का पोटेंशियल एक्विजिशन है, इसको लेकर रिक्वेस्ट करी थी। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये इंगित किया जा रहा है कि अमेरिका भारत से चलते रिलेशंस के चलते जो बांग्लादेश को F-16 बेचने का मंजूरी है वो शायद ना दे। जी हाँ, बांग्लादेश के लिए एक बड़ी अड़चन है इंडिया। इंडिया के होते हुए अमेरिका ये काम नहीं करेगा, ऐसा जो डिफेंस अपडेट्स है उनमें कहा जा रहा है। और अब बांग्लादेश की जो रिक्वेस्ट है ये बेसिकली अमेरिका के द्वारा रिजेक्ट भी की जा सकती है। इसके पहले भी अमेरिका के साथ F-16 को लेकर बांग्लादेश की बातचीत हो चुकी है और अमेरिका ने तब भी इस एयरक्राफ्ट को नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका को लगता है बांग्लादेश की जैसी नीड है उनको इस प्रकार के हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट देने की फिलहाल अमेरिका को जरूरत नहीं है। हालांकि इसके पहले जब बांग्लादेश ने जो MiG-29 है इसको लेकर रशिया से बात करी थी, तब भी अमेरिका और बांग्लादेश के जो मनमुटाव थे वो चरम पर थे। लेकिन आपको बताते चलें कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के चलते उसके और भारत के जो आपसी संबंध हैं, जो कि लगातार मजबूत होते नजर आ रहे हैं, वो कमजोर पड़े। और इसके चलते अमेरिका बांग्लादेश को जो अपने एडवांस फाइटिंग फाल्कन्स है ये देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि बांग्लादेश की बात करें तो इनकी हरकतें काफी हास्यप्रद है। एक समय बांग्लादेश के डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि वो कोई ऐसा एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं करना चाहते जो कि उनके दुश्मन देश ऑपरेट करते हो। यहाँ पर दुश्मन देश का सिर्फ एक ही मतलब था, वो था भारत। उन्होंने कहा था कि पहले बांग्लादेश राफेल को खरीदने के लिए इच्छुक था, लेकिन राफेल बांग्लादेश इसलिए नहीं लेगा क्योंकि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों इनको ऑपरेट कर रही हैं, ये करने वाली हैं। यूरोफाइटर टाइफून इसलिए नहीं लिए जाएंगे क्योंकि भारत की रेस में ये प्रबल दावेदार माने जाते हैं। अब यहाँ पर बांग्लादेश को एक चीज समझनी चाहिए कि अगर आप इनको कंसीडर कर भी लेते हैं तो क्या आप इनको लेने की स्थिति में हैं? क्या बांग्लादेश का डिफेंस बजट इतना बड़ा है कि वो बड़ी संख्या में राफेल या टाइफून को एक्वायर कर सकते हैं? बांग्लादेश के पास सही मायने में देखा जाए तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है इस समय, वो है जेट-इन-सीई। जेट-इन-सीई अगर चाइना की तरफ से मिलते हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान सेम कैटेगरी में आ जाएंगे और वो इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेंगे। खैर, भारत के डिफेंस एनालिस्ट बांग्लादेश को अपना दुश्मन भी नहीं मानते, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत के जो संबंध रहे हैं वो इतने बुरे कभी भी नहीं रहे हैं। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया है और जिस प्रकार से एंटी इंडिया कैंपेन चलाई है, शायद बांग्लादेश को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि कैसे उनकी ये कैंपेन उनके ऊपर ही बैकफायर करने वाली है। एक तरफ जहां से जो इकोनॉमिकल लॉस है ये तो हो ही रहे हैं, वहीं भारत से दुश्मनी लेने के चलते बहुत सारे देश जो बांग्लादेश को अपना हथियार बेचना चाहते हैं वो भी इस समय हेजिटेट कर रहे हैं। और अगर बांग्लादेश को सही समय पर यह बात समझ ना आई तो बांग्लादेश को इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। खैर, अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स जरूर अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। और रिपोर्ट्स की बात माने तो कभी भी आपको ये खुशखबरी सुनने को मिल सकती है कि पहले तेजस मार्क 1A ने भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि इसके इंडक्शन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और भारतीय वायुसेना किसी भी क्षण इन एयरक्राफ्ट को अपनी सेवा में इंडक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है, अमेरिका को बांग्लादेश को F-16 बेचेगा या नहीं बेचेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि बांग्लादेश को भारत से दुश्मनी लेने के क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। हमारी अगली बड़ी बढ़ रही है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि इस समय भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 2 और एमका जैसे प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है, तो उनके तरफ से एक बड़ी अपडेट साझा करी गई है और ये अपडेट है तेजस मार्क 2 को लेकर। तेजस मार्क 2 वो एयरक्राफ्ट है जिसका इंतजार भारतीय वायुसेना काफी ज्यादा इस समय बेसब्री से कर रही है। उसके पीछे की वजह ये है कि ये उन गैप को क्रिएट करेंगे जो MiG-27 और दूसरे एयरक्राफ्ट के जाने के बाद क्रिएट हुआ है। साथ ही साथ इनके आने के बाद मिराज 2000 और MiG-27 जैसे एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना से विदा लेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो तेजस मार्क 2 के लिए जो एक आयरन बर्ड टेस्ट फैसिलिटी है इसको ऑपरेशनलाइज करने वाले हैं। और इसके ऑपरेशनलाइज होने के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं ये सामान्य हो जाएंगी।
ऐसा माना जा रहा है कि ये जो फैसिलिटी है अगले कुछ महीनों में ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, जहां पर क्रूशियल टेस्ट जो है सिस्टम के वो किए जाएंगे, इसके पहले कि तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है वो आयोजित हो सके। अब अगर हम आयरन बर्ड की बात करें तो जैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर जो फुल स्केल मॉकअप होगा तेजस मार्क 2 का, उसके हर एस्पेक्ट को टेस्ट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि सारी चीजें जो फंक्शनल हैं वो हैं या नहीं। अब जो टेस्ट रिग है ये स्पेशली इस प्रकार से डिजाइन करी गई है कि एयरक्राफ्ट का जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है जिसे ओपन और क्लोज लूप मोड में टेस्ट किया जाएगा। अब इसमें विदाउट अ पायलट इन द लूप भी हो सकता है, विद और विदाउट अ पायलट इन द लूप भी टेस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा इस सेटअप को इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि इसमें सारे सब सिस्टम और दूसरी जो चीजें हैं वो यहाँ पर टेस्ट की जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि सारे सिस्टम काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। एक की कंपोनेंट जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए इस फैसिलिटी के, वो है इसमें एडवांस यूज होने वाले एडवांस सिमुलेटर, जिनकी सहायता से ये कार्य काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तेजस मार्क 2 की बात करें तो इसके रोल आउट को लेकर पहले भी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया गया है कि भारतीय वायुसेना एक्सपेक्ट कर रही है कि 2025 के मध्य तक इसका जो रोल आउट है वो होता दिखाई पड़ेगा और 2026 में इसकी जो पहली उड़ान है ये भारतीय वायुसेना या यूं कह ले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा आयोजित करी जाएगी और अगले 2 वर्षों तक इसके सिलसिलेवार टेस्टिंग को आयोजित किया जाएगा और 2028 से 29 तक इसकी जो प्रोडक्शन है इसकी तैयारियां करना शुरू होने की उम्मीद है, या यूं कह ले जो मास प्रोडक्शन है वो 2030 तक शुरू कर दिया जाएगा। इसके पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर बताया गया था प्रबला चंद्रन वीके सर के द्वारा, जो कि डायरेक्टर ऑफ एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में, कि जो रोल आउट है वो 2025 के मध्य तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है और इसके रोल आउट के तुरंत बाद जो लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल है जो कि काफी क्रूशियल टेस्ट माने जाते हैं, इनकी शुरुआत होगी। और जब लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल पूरे हो जाएंगे, सिस्टम चेक्स पूरे हो जाएंगे, ग्राउंड इंजन रन पूरा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जो पहली उड़ान है इसको क्लियरेंस मिल जाएगी और पहली उड़ान मिलने के तुरंत बाद जो रिगरस टेस्टिंग है इसकी शुरुआत होगी। ये अलग अलग फेजेस में देखने को मिलेंगी। पहले इसमें आपको जो सिस्टम टेस्टिंग है वो देखने को मिलेगी और बाद में जो वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती हैं कि यह एयरक्राफ्ट जब भारतीय वायुसेना की सर्विस में आ जाएगा उसके बाद भी इसमें जो वेपन इंटीग्रेशन प्रोसेस है ये अनवरत चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब सारे सिस्टम इंटीग्रेट हो जाएंगे तभी इसको भारतीय वायुसेना की सर्विस में शामिल किया जाएगा। नंबर्स की बात करें तो इनिशियली 120 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदे जाएंगे, लेकिन आगे चल के फेज 2 में जो एयरक्राफ्ट की संख्या है ये 200 को पार करने वाली है। अब इसमें जो फेज 1 में एयरक्राफ्ट आएंगे वो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगे, जबकि फेज 2 में जो इंडिजिनस 110 किलोटन इंजन है वो हमें देखने को मिल सकता है, जिसको क्रमशः हम भारतीय वायुसेना के एमका प्रोग्राम के लिए विकसित कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम भी काफी एम्बिशियस है, बस देखना ये है कि क्या जो टाइमलाइन यहाँ पर सजेस्ट करी गई हैं हम उन पर अडिग बने रहते हैं, क्योंकि टाइमलाइन ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।